इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। समस्त मुनि संघ की शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और होते हैं विनीत इस भाव से कि हम भी सदा सदा गा सकें सहजता और सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इंदौर के ऐतिहासिक चातुर्मास के बाद पूज्य गुरुदेव का उज्जैन की ओर विहार हुआ था और आज पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल पदार्पण सिद्ध भूमि महावीर तपोभूमि में आज उज्जैन के निकटवर्ती हुआ है। और आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें उसके लिए मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से आज यहाँ शंका समाधान की गंगा प्रवाहित हो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं आज तपोभूमि के इस पावन परिसर में जहाँ प्रज्ञा सागर जी महाराज की सुगंध भी यहाँ पर बरस रही है। ऐसी उस तपोभूमि में अपन गुरु चरणों में चलते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ। जिनका भाग्य खुला है, दीपक जी जैन उज्जैन। दीपक जी जैन उज्जैन वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में करें, प्रश्न करें। आप तैयार रहेंगे। चंद्र कुमार जी जैन जो गुणायतन ट्रस्टी हैं। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न वास्तव में एक प्रश्न नहीं है बल्कि एक समस्या है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं और एआई में अभी अगर हम लोग देखें तो जैन धर्म का जो डेटा है वो काफ़ी सीमित डेटा है एआई के पास में। और एआई जो है आजकल सूचना का सबसे बड़ा सोर्स होता जा रहा है दुनिया के लिए। आने वाले वर्षों में अगर हमारे जैन धर्म का डेटा एआई में नहीं होगा तो ये हमारे जैन धर्म के लिए काफ़ी एक नुकसानदायक रहेगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसमें आईटी प्रोफेशनल्स या शिक्षाविद लोगों को आप अगर निर्देशित करें इस विषय में। देखिए, आपने जो बात उठाई है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है और इसमें जैनों का पिछड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ एआई के क्षेत्र में काम करने वालों में सर्वाधिक जैनी होंगे। बिल्कुल। तो जितने लोग भी आईटी और एआई के सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उन सबको चाहिए कि इसकी संभावनाएं तलाशें और जैन सूचनाएं, जैन धर्म संबंधी सूचनाएं अधिक से अधिक उपस्थित करें। हालांकि इस पे पूरी मॉनिटरिंग होनी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारी आधारहीन सूचनाएं भी चले जाती हैं और कुछ आडंबर युक्त बातें भी जुड़ जाती हैं। मूलभूत जैन तत्व ज्ञान छूट जाता है। इस पर एक ठोस कार्य योजना बनाकर आपने ध्यान केंद्रित किया है, मेरे मानस में भी आ रहा है। मैं चाहूँगा कुछ लोग इसमें एक्टिव हो और एक्टिव हो करके ठोस कार्य योजना के साथ सुनियोजित और सुविचारित तरीके से मूलभूत जैन तत्व ज्ञान को और जैन धर्म की समग्र बातों को सब तरफ फैलाने के लिए क्या रास्ता हो सकता है उस पर विचार। जी और आप जैसे लोग इसमें अगर इन्वॉल्व हो तो बहुत अच्छा है। जी महाराज, आपने महाराज जी जैन जनगणना का जो प्रोजेक्ट किया था उसको लेके हमने उज्जैन में जैन जनगणना भी की थी और काफ़ी सफलता मिली थी। हमने हर परिवार को एक जैन परिवार कार्ड भी बना के दिया था। बहुत सुंदर। जी, जैन जनगणना की बात थी। फिर तकनीकी परामर्श कुछ लोगों का ऐसा रहा जिसमें
कह दिया गया कि अभी वह हमारे लिए प्रयोजनीय नहीं है, इसलिए उसे रोका गया है, लेकिन समय आने पर पुनः उस पर विचार किया जाएगा। चलिए आगे नमोस्तु महाराज। अगला। चंद्र कुमारी जैन गुणायतन ट्रस्टी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में मैं आज आवाज़ दे रहा हूँ जो अपने बीच में विधायक हैं उज्जैन के अनिल जी जैन कालू खेड़ा। कालू हेड़ा की कालू खेड़ा? हेड़ा। कालू हेड़ा। और उसके बाद में बोलिए। नमोस्तु महर्षि, इच्छामि महर्षि। महर्षि, आज हमें बिहार करने का सानिध्य मिला, बहुत खुशी हुई और हमारे बच्चे जो बहुत अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, तो आप लोगों के आशीष से मिल रहे हैं हमारे बच्चों को। तो मैं चाहती हूँ ये स्थायित्व बना रहे कि बच्चे आगे भी इसी तरह आप लोगों की सेवा में रत रहें। तो ऐसा मैं क्या करूँ? बच्चों में संस्कारों में स्थायित्व बने रहे तो उनको गुरुओं का समागम हमेशा हमेशा दिलाते रहो। जितना जितना समागम मिलता है संस्कार फलता है। महर्षि, आगे। हाँ, अनिल जी जैन विधायक कालू हेड़ा गुरुदेव के वे श्री चरणों में उनके साथ में यहाँ के अध्यक्ष जी और पूरी कमेटी, महापौर जी भी हैं। पूरी कमेटी साथ में आ जाएगी। हाँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आज उज्जैन के महापौर जो इंदौर में चातुर्मास में भी कई बार गुरु चरणों में उपस्थित हुए, ऐसे मुकेश जी टेटवाल यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमेशा दर्शनाथ आए। अर्पित जी पाटोदी यहाँ पर उपस्थित हैं इंदौर से, वे भी साथ में रहेंगे। प्रश्न कर रहे हैं अभी अनिल जैन साहब और मैं चाहूँगा यहाँ के अध्यक्ष मंत्री जी उनका स्वागत अभिनंदन भी कर देंगे। प्रश्न के बाद में आप अपनी तैयारी रख लें, हमारे विधायक जी का भी गुरुदेव। और महापौर जी का भी। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, आने वाले समय में भारत की सांस्कृतिक विरासत पर कौन कौन से प्रहार होंगे और उस प्रहार में हमारा ऐसा कौन सा दर्शन है जो इससे हम निकलने में कामयाब होंगे? देखिए, अगर हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो हम पर समय समय पर बहुत सारे हमले हुए, लेकिन अतीत के हमलों को अगर हम माने तो वो केवल विधर्मियों के हमले थे। उसमें हम अपने आप को बचा लिए, क्योंकि उन हमलों में सब कुछ नष्ट हुआ पर हमारी सांस्कृतिक निष्ठा बची रही। और सांस्कृतिक निष्ठा की शक्ति के बल पर हम बहुत कुछ खोने के बाद भी आज बहुत कुछ बचा करके टिके हैं। वर्तमान दौर में जो माहौल है ये घोर सांस्कृतिक हमले का है। इसमें हमारी निष्ठा बदली जा रही है। हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारे भोजन, हमारा वैशय और हमारी भावना सबको परिवर्तित किया जा रहा है। हमारी सारी परंपराएं छिन्न भिन्न हो रही है, चरमरा रही है, सब कुछ तहस नहस किया जा रहा है। और ये सब बहुत सुविचारित तरीके से आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति जो मैकाले ने 1835 में बात की थी, आज उसका सुस्पष्ट परिणाम हम सबके सामने आ रहा है। मीडिया भी इसी तरह की बातों को प्रचारित कर रहा है और वैश्विक स्तर पर अनेक प्रकार के संगठन भी इसे योजनाबद्ध तरीके से मूर्त रूप दे रहे हैं। ऐसे समय में हमें एक ही काम करना होगा, वह है प्रत्येक भारत के अंदर, भारतीय के अंदर भारतीयता को प्रतिष्ठापित करने का यज्ञ करना होगा। जय जय गुरुदेव। हर भारतीय के अंतरंग में भारतीयता प्रतिष्ठापित हो, उसके हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा प्रकट हो, वह निष्ठा जो हमारी पहचान का मूल आधार है। यदि ऐसा करने में हम सफल होंगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और उसके लिए सबको, जितने भी भारत में धर्म है, उन सभी भारतीय धर्मावलंबियों को अपनी सारी बातों, अपनी उपासनाओं, पूजा पद्धतियों को अपने उपासना स्थल तक सीमित रखकर एक धर्म बनाना होगा, वो है भारतीयता का धर्म। जय जय।
जिस दिन ये दर्शन जग गया तो मैं समझता हूँ फिर भारत इस संसार में विश्व गुरु बनने का श्रेय प्राप्त कर सकेगा, अपने खोए हुए गौरव को पुनर्प्रकट कर सकेगा। हम उसके लिए ध्यान दें और आप जैसे लोग यदि इस क्षेत्र में आगे आए, इस अभियान को गति देने का प्रयत्न करें तो बहुत अच्छे परिणाम आए। जी गुरुदेव। अध्यक्ष जी और मंत्री जी वहीं पर स्वागत करते, बाकी शेष लोग बैठ जाएं ताकि पीछे वाले भी देख सके। महापौर और केवल महापौर जी, विधायक जी और अपने बीच में पार्षद रजत जी मेहता ये भी उपस्थित है। पार्षद रजत जी मेहता भी उपस्थित रहे और मैं चाहूँगा इसी अध्यक्ष मंत्री जी के साथ में स्वागत की बेला में जो धर्म प्रभावना समिति बिहार करा रही है, हर्ष जी सवाल करेंगे वो। हाँ महापौर जी सवाल करना है। ओम। हाँ, महापौर जी पूज्य श्री जी चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और मुकेश जी सवाल कर लो। हाँ, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में पार्षद रजत मेहता जी तैयार रहे। परम पूज्य गुरुदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम नमस्तु। और इंदौर में गुरुजी को आमंत्रित भी किया था आपने, उज्जैन आकर के सबको दर्शन दिए। मैं आपको बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उज्जैन में आपका अभिवादन भी करता हूँ। और जब गुरुजी आपका इंदौर में जो चतुर्मास हुआ था तो विधायक जी जो पंडाल था उसका नाम भी संत रविदास जी के नाम से गुरुजी ने किया था। ये भी एक जो सारे भारतीयों को जोड़ने और उनकी सारी परंपराओं को जो निभाने वाली बात है वो गुरुजी आप बोलने में ही नहीं उसको प्रत्यक्ष रूप से करके भी दिखाया। मैं इसके लिए भी आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर। कोई सवाल? चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अगला। एक बार जोरदार तालियों से आप अपने चहेते महापौर जी का स्वागत कर दें और उसके बाद में पार्षद रजत जी मेहता अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे। भट्टारक जयेंद्र कीर्ति जी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। अभी नमस्तु गुरुदेव, आप उज्जैन पधारे और हम सबको दर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलिए भट्टारक जी। हाँ, भट्टारक जयेंद्र कीर्ति जी वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में हर्ष जी, विजय जी पाटोदी, अपूर्व जी और अपूर्व जी सतभैया, ये सभी शिरोमणि संरक्षक भी हैं गुणायतन के, और दिलीप जी गोदा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, सभी धर्म प्रभावना समिति के साथ में अपना प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न तो करेंगे, बाकी गुरु आज्ञा। देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महामुनिराज की जय। प्रमाण सागर जी एवं संघ में विराजमान मुनिराज को त्रैबार नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि उमा स्वामी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग का पहला सूत्र लिखा है, तो इसमें सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिया गया? मैं सूत्रोपदेश आचार्य श्री का पढ़ रहा था तो अभी तक मैं उससे क्लियर नहीं हो पा रहा हूं कि सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिया। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा 78 साल की उम्र में भी कोई इतना फिट रह सकता है, उसके उदाहरण आज ये पहली बार मेरे सामने आए हैं और मेरे साथ लगभग 8-9 किलोमीटर पूरा बिहार कदम से कदम मिला करके चले हैं। जो उम्र के अंतराल में थकते हैं उन्हें एक सीख लेना चाहिए कि यदि तुम्हारी चर्या संयत हो तो मरते तक कभी नहीं थकोगे, अंत तक मजबूत बने रहोगे। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। आपने सवाल किया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी में सबसे पहले सम्यक दर्शन को क्यों लिया। देखिए, सम्यक दर्शन का मतलब है दृष्टि। जब तक हमारी दृष्टि नहीं सुधरती तो सृष्टि कैसे बदलेगी। तो इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा सबसे पहली जरूरत है दृष्टि को बदलने की। दृष्टि बदल गई तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर हमारे पास सम्यक दर्शन है तभी ज्ञान सम्यक होगा और तभी हम अपने चारित्र को सही बता सकेंगे। इसलिए अपने दृष्टि को परिवर्तित करने का लक्ष्य हम सबको रखना चाहिए।
सम्यक दर्शन को सबसे पहले रखने के पीछे का आधारभूत प्रयोजन यही दिखता। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पूरी धर्म प्रभावना समिति के साथ में हर्ष जी, विजय जी और यहाँ पर अपूर्वी सतभैया, दिलीप जी गोदा, सारांश जी जैन सागर, वे भी आ जाए। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब धर्म प्रभावना समिति इंदौर भोपाल में जब आपकी अगवानी के लिए और इंदौर में चतुर्मास हेतु 80 बस लेके आए थे, तब आपने हमें ऐसा आदेश दिया था और ऐसा निर्देश दिया था कि आप अपना पुण्य ऐसा गाढ़ा करो कि ये बादलों की वर्षा स्वयं ऐसी आपका पुण्य इंदौर में बरस जाए। तो अब हम ऐसा क्या करें, उन बादलों में क्या भरें, या ऐसा क्या करें कि ये गाड़ी यहीं से यू टर्न हो जाए? नमस्ते गुरुदेव। देखो, ये सब काम करना ठीक नहीं। मानसून के सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। बिन मौसम बरसात होती रहती गुरुदेव। गुरुदेव। बोल रहा सुनो तो, तुम्हारी बात हो गई। क्या होता है, मानसून के हिसाब से बारिश होती है और जिस हिसाब से बादल जाते हैं उसी हिसाब से लौटते हैं। तो जब जाने का क्रम होता है बरसते हैं, लौटने के क्रम में लौटते हैं, और दोनों क्रम में जहाँ जहाँ जितनी जितनी वर्षा होनी होती है भरपूर बारिश होती है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि बारिश के क्रम में मेघों की यात्रा सतत गतिशील रहती है। आगे न बढ़े तो इतना पानी आ जाएगा कि तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे और दूसरी जगह सूखा हो जाएगा। इसलिए चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए और फिर अगले मानसून की प्रतीक्षा करनी चाहिए। समझ गए? हाँ, ये मानसून बीत गया, अब अगले मानसून की प्रतीक्षा कीजिए और समय पर हवा बनाइए। नमोस्तु नमोस्तु। सारांश भाई, सारांश जी जैन सागर ताजपुर परिवार से, वे भी अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में मीनाक्षी प्रदीप जैन उज्जैन ऋषि नगर तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि हम किसी स्थान पे जाते हैं तो हम वहाँ पे पॉजिटिविटी फील तो कर लेते हैं, पर उस पॉजिटिविटी को हम अपने अंदर कैसे उतारें, उसके लिए शंका का समाधान करें। देखिए, स्थान की पॉजिटिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्थिति की पॉजिटिविटी से फर्क पड़ेगा। सामने कितनी पॉजिटिविटी, इससे क्या मतलब, मेरे अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, मतलब तो इससे है। तो उसके लिए हमें खुद को तैयार करना होगा। हम सतत प्रयास करें, संकल्पित हों, अपने अंदर ऐसी जागरूकता लाएं कि हम अपने आप को नकारात्मकता से बचाएं, तब हम अपने जीवन को बेहतर कर पाएंगे। नमस्ते। दिलीप जी भी बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से करें। हाँ। नमस्ते गुरुदेव। आपने बरसात का कहा, सीधे सीधे सवाल करो, ये बात तो हो गई। हाँ, उसके बाद माउठा भी गिरता है, वो हम चाहते हैं इंदौर में। हाँ, माउठा के साथ फिर पता और भी कुछ गिरने लगता है। आगे चलो। मीनाक्षी प्रदीप जी जैन मेरे अमेरिका से उज्जैन आए हैं। आज उनका जन्मदिन भी है, तो आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद। उनको सवाल करना प्रश्न करना नहीं, चलिए ठीक है, गुरुदेव ओ बस अंशु का बाद में आगे बोलो। मीनाक्षी प्रदीप जैन ऋषि नगर उज्जैन, फिर उसके बाद में तैयार रहेंगे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान से संजय जी जैन संरक्षक उसके। गुरुवर के चरणों में अक्षय अनंत बार कोटि सर नमन नमन नमन। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा नहीं है, मेरा भावना योग के बारे में आपसे कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मुझे को 2.5 साल पहले कैंसर हो गया था, ब्रेस्ट। तो मैंने नियमित भावना योग 1 घंटे का कर रही हूँ और शाम को छोटा वाला करती हूँ सोते समय। मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूँ, रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही है। और मैंने नमोकार मंत्र का जाप भी लिख रही हूँ और 1.25 लाख जाप भी दे रही हूँ और लिख भी रही हूँ। मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहूं और अंतिम समय में समाधिपूर्वक मरण लूँ और पिछी कमंडल के सहित। और मैं शिखर जी की वंदना भी करी, पंचपाड़ी यात्रा भी करी पिछले साल। नमोस्तु भगवान। गुरुवार, मेरा प्रश्न यह है कि सूतक पातक के दिनों में जब भगवान का अभिषेक होता है तो उसका गंधोदक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कोई व्यक्ति बोलता है लेना चाहिए। नमोस्तु। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा बहन जी, क्या यह अनुभव आप सबका अनुभव बने। आप सबने अभी सुना, कैंसर जैसी घातक बीमारी
इन्होंने भावना योग से ठीक की, उदाहरण सामने। 2 वर्ष हो गए और ऐसा एक नहीं, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने नियमित भावना योग के बल पर अपनी इस जानलेवा बीमारी पर नियंत्रण पाया। मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी बीमारी की पूरी रिपोर्ट, बीमारी के पहले और आज की रिपोर्ट और अपना अनुभव डिटेल में दीजिए, ताकि आगे भावना योग की जो पुस्तक प्रकाशित होगी उसमें उसको समाविष्ट किया जा सके। और आप सबसे भी मैं कहूँगा कि भावना योग एक ऐसी सरल प्रक्रिया है, इसे आप खुद करें, औरों को भी करने की प्रेरणा दे, आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं आपके उज्जैन में भी एक दिन भावना योग का कार्यक्रम रखवाऊँगा और मैं चाहूँगा उस सत्र में आपके विधायक जी और महापौर जी भी रहे। इंदौर में तो वहाँ के सांसद हेल्थ ऑफ इंदौर और ने खुद आगे आकर इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से बढ़ाया है और बहुत जल्दी लगभग 15 दिन के अंदर 3 महीने के नियमित भावना योग के एक अध्ययन की रिपोर्ट भी आप सबके बीच आने वाली है। तो आप सब इसे नियमित कीजिए। मुझे पक्का भरोसा है कि इंदौर, उज्जैन में भी बहुत लोग ऐसा भावना योग का अभ्यास कर रहे हैं और उनका प्रभाव भी होगा। जिनका भी है वे अपने अनुभव यहाँ शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसे केवल जैनों तक सीमित न रखा जाए, इसे आम जनों तक पहुँचाया जाए ताकि लोग स्वस्थ जीवन के साथ अपना भविष्य अच्छा बना सके। आपका सवाल है सूतक पातक में गंधोदक लेने का, दूसरा दे तो ले सकते हैं, खुद न ले। आगे अगला। हाँ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप वर्धमान से संजय जी जैन और नीलेश जी सेठी जीवाधिकार तैयार रहे। गुरुवार 108 श्री प्रणाम सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि संघ को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार मेरा वर्धमान ग्रुप की ओर से प्रश्न तो नहीं, प्रश्न सचिव जी करेंगे। सिर्फ छोटा सा निवेदन है कि दिनांक 26 जनवरी को वर्धमान ग्रुप के उसमें सकल दिगंबर जैन समाज का ध्वजारोहण आपके सानिध्य में संपन्न हो और आपका उस दिन 26 जनवरी के अवसर पर सारे उज्जैन जैन समाज को मंगल आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी भावना है। वर्धमान ग्रुप अभी वर्तमान में ही इसका गठन हुआ है, लगभग इसमें 180 कपल हैं, जिसका मुझे संरक्षक बनाया गया है। सचिव महोदय आपसे प्रश्न करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, एक छोटी सी समस्या है। आज के युवाओं को अगर पार्टी के लिए बुलाते हैं तो सब आ जाते हैं, लेकिन कोई धार्मिक कार्य के लिए बुलाएंगे तो गिने चुने लोग आएंगे। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो धार्मिक मार्ग पर चलने में संकोच ना करें? देखिए, ये सवाल केवल आपका नहीं, सब जगह का है। अच्छे कार्यों में रुचि जगानी पड़ती है, बुरे कार्यों में सहज रुचि होती है, समझ गए। और लोगों के साथ 2 चीज़ें हैं, एक सुख है और एक हित है। सुख सबको प्रिय है, हित बिरलों को प्रिय होता है। जिन्हें सुख प्रिय होता है वो पार्टी और मौज मस्ती की तरफ भागते हैं, और जिन्हें हित प्रिय होता है वो धर्म और सत्संग की ओर दौड़ते हैं। हमें चाहिए कि हम सबके हृदय में हित बुद्धि जगाए और उन्हें एक बात समझाए कि हम गुरुजनों के समागम से, सत्संग से या धर्म के आचरण से क्या पा सकते हैं। कुछ कमियां हम लोगों की तरफ से भी रही है। हमने युवाओं को ठीक तरीके से धर्म नहीं समझाया, धर्म नहीं सिखाया, या तो हमने धर्म थोपा या केवल भय और लोभ से धर्म के लिए प्रेरित किया। तो वो आज की पीढ़ी बहुत सहजता से स्वीकार करने वाली नहीं। हम यदि उनके हृदय में धर्म की भावना को जगा दें, उनके मन का भय और लोभ ही मिट जाए तो सहज आएंगे। आज हमें उन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि धर्म या सत्संग वो रास्ता है जिससे हम अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव में स्थिरता ला सकते हैं। आज के युवा मैनेजमेंट की भाषा समझते हैं,
हम उन्हें बताएं कि इनर मैनेजमेंट यदि ठीक तरीके से कर सकते हैं तो एक धर्मी ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। अपने आप को बहुत ब्लिसफुल बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा आनंद से भर रखने के लिए हमें चाहिए कि हम धर्म को अपनाएं, और उसके लिए हमें कुछ बदलाव भी चाहिए। हम धर्म के नाम पर कोरे रिचुअल की बात ना करें, हम रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर मोड़ें। आज के युवा को जब कोई भी बात व्यवहारिक स्तर पर उपयोगी दिखने लगती है तो बहुत सहजता से अपनाता है, और मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे युवा हैं, बल्कि युवा मेरे पास ज़्यादा आकर्षित होते हैं। उनके मन में जब एक बार ललक जगती है तो अपने आप बदलाव आने लगता है। तो हम धर्म का जो वास्तविक स्वरूप, जिसे हम तात्विक स्वरूप कह सकते हैं, जो हमारे भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, रूपांतरण घटित करता है, यदि वो समझाने में सफल हो गए तो बहुत सहजता से आएंगे, और हमें यही प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं तो मानता हूँ युवा यदि धर्म से जुड़ेगा तो धर्म युवा बना रहेगा, और धर्म में केवल बूढ़े रहेंगे तो धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा। हम धर्म को बूढ़ा नहीं देखना चाहते, हम धर्म को जवान देखना चाहते हैं, और धर्म जवान बना रहे इसके लिए धर्म स्थलों में जवानों की भीड़ दिखनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। अब उज्जैन हम पहुंच रहे हैं, उज्जैन का नाम हमने बहुत सुना है, यहाँ के जवान और उनकी जवानी की झलक तो दिख रही है, लेकिन पहुँचने के बाद और दिखेगा कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। नमस्ते महाराज, नमस्ते गुरुदेव। निवेदन आपसे हाँ, आपने जो निवेदन किया, उज्जैन तो पहुँचने तो, जो मिल रहा है उसको तो लो पहले। भावना भाव। हाँ, नीलेश जी सेठी जीवाधिकार, और उसके बाद में धर्मेंद्र जी सेठी जो पंचायती मंदिर फ्रीगंज उज्जैन के अध्यक्ष है, और यहाँ तपोभूमि उज्जैन के भी वही अध्यक्ष है, अपनी पूरी टीम के साथ में। अध्यक्ष धर्मेंद्र सेठी अपनी पूरी कमेटी के साथ में पहले यहाँ पर उपस्थित है। नीलेश जी सेठी, हाँ बोलिए, थोड़ा जल्दी कर ले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी संस्था जीवाधिकार पारमार्थिक सेवा समिति के अंतर्गत हम चींटी से लेकर हाथी तक, शाकाहारी हो या मांसाहारी, सभी घायल, बीमार, लाचार, मरणासर जीवों का इलाज एवं रेस्क्यू का कार्य करते हैं। जैसे पतंग की डोर में फंसा पक्षी, गाड़ी की चपेट में आई गाय, कुत्ता, गिलहरी, बिल्ली या पानी में गिरी चींटी इत्यादि जीव जंतुओं को हम हमारी समझ के अनुसार विशेषज्ञों के साथ मिलकर बचाने का प्रयास करते हैं। इस दौरान गुरुदेव हम कई मांसाहारी जीवों को भी बचाने का प्रयास करते हैं। तो मांसाहारी जीवों की रक्षा करने में क्या हमें कोई दोष लगता है? इसके अलावा गुरुवर, हम इस दौरान कई बार किसी जीव को हम बचाने का प्रयास करते हैं लेकिन उन्हें बचा नहीं पाते। जब हम उनका रेस्क्यू करते हैं तो वो गंभीर घायल हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। गुरुवर, यह कार्य किसी भी प्रकार से हमारे पाप बंध या पुण्य बंध का कारण बनता है, तो आप हमें उचित मार्ग दिखाएं। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग प्राणियों की रक्षा का काम करते हैं, और जीवानम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना धर्म है। ये हमारी दया की परिणति है। तो अंतरंग में दया भाव हो तो ये चीज़ें अपने साथ सहज होगी। आप लोग जो कर रहे हैं ये बहुत प्रशंसनीय कार्य। अब सवाल है कि हम मांसाहारियों की रक्षा करते हैं, उसमें दोष तो नहीं लगता। ध्यान रखने की बात यह है, जब हम किसी को बचाने के लिए उद्यत होते हैं तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि ये कौन है। उस समय केवल एक ही बात देखी जाती है कि यह पीड़ित है, ये मरणासन है। हमें उसे देखना है। ये मानवीय संवेदना से भरी हुई बात है। यदि इन सब बातों को आप अपने दिमाग में लाओगे, हृदय में दया नहीं पलेगी। जब तक हमारा अंतर मन प्रगाढ़ संवेदना से नहीं भरता,
तब तक दया के निर्झर फूटते ही नहीं। करुणा का स्रोत नहीं फूटता। फॉर्मेलिटी करुणा के नाम पर कोई भी कर ले, लेकिन हृदय से जो करुणा का झरना बहना चाहिए वो तभी और तभी बहता है जब आप अंदर से गहरी संवेदना से भरते हो। आप जो ये करते हैं, आप किसी के प्राण बचा दिए तो आपने उसको जिंदा रखने के लिए बचाया, लेकिन उसे हिंसा करने के लिए थोड़ी बचाया। वो कर रहा, वो उस प्रकृति का नियम है। प्रकृति के आश्रित रहने वाले जो भी प्राणी हैं वो प्रकृति के अनुरूप रहते हैं। हाँ, हमारे यहाँ शास्त्रों में क्रूर प्राणियों को पालने का निषेध किया है, क्रूर प्राणियों को बचाने का नहीं। बचाने का जब भी प्रसंग आए तो आप कोशिश कीजिए, बचाइए। समझ गए जी? जहाँ भी हो। हमारे यहाँ एक कथा आती है, शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव में राजा मेघरथ का एक गिद्ध एक कबूतर पर झपटा था और उन्होंने कबूतर की रक्षा की। गिद्ध ने कहा ये मेरा भोजन है, इस पर मेरा अधिकार है। तो उन्होंने कहा ये कबूतर मेरा शरणागत है, इस पर मेरा अधिकार। उसने कहा ये मेरा भोजन है। भैया तेरा भोजन है तो ठीक है, तुम कुछ और भी ले सकते हो। नहीं, मुझे तो मांस ही खाना है। उन्होंने कहा मांस खाना है तो तू जान, पर मैं इसे तो नहीं छोड़ सकता। उन्होंने उसे बचाया और बचाने का उपक्रम किया। कथा का अलग विस्तार है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो हमें क्रूर से क्रूर प्राणी भी हो तो उनकी रक्षा के लिए संकोच कभी नहीं करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। दूसरा सवाल है कि रक्षा करते करते भी कई ऐसे हैं जिन्हें हम बचा नहीं पाते। तो सबसे पहली बात ये मानस में बिठा दीजिए कि हम बचाने वाले हैं भी नहीं, हम तो केवल और केवल निमित्त हैं। सामने वाले का वैसा पुण्य हो तो बचे, नहीं तो लाख प्रयत्न करने के बाद भी हम उन्हें बचा नहीं सकते। तो जिस जीव की जैसी परिणति होती उसी के अनुरूप परिणाम होते हैं, हमें वैसा ही देख करके चलना चाहिए। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं अपनी तरफ से शिथिलता न रखें, प्रमाद मुक्त रहें और उसको करें। हाँ, इसमें एक काम और करें, जो इन प्राणियों को पालने वाले हैं वो आपके पास छोड़ते हैं तो आप उनसे कहिए कि आप जब इनको पालते हैं तो आपकी जिम्मेदारी आप ही इनकी सेवा भी करें। जी गुरु। उनको दायित्व बोध कराइए जी, और उनको पहले स्तर पर टालिए ताकि अन्य जरूरतमंद की आप सेवा कर सकें। जी हो। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्ते। श्री महावीर तपोभूमि ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी धर्मेंद्र जी सेठी अध्यक्ष के नेतृत्व में और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, साधना दीदी और सुमन दीदी के साथ में। ओ हेलो। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य प्रज्ञासागर जी महाराज जी की प्रेरणा से बने इस तीर्थ क्षेत्र पर आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुरुवर, मेरी ज्वलंत समस्या जो है वो ये है कि थोड़ा सा धर्म से हटकर मैं पूछ रहा हूं कि आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि जैन धर्म की बेटियां अजैनों में ज़्यादा जा रही हैं और उसके कारण आज हम जनसंख्या में भी काफ़ी हद तक पीछे हो रहे हैं। हमने यहाँ पर परिचय सम्मेलन भी करे, उसमें परिचय सम्मेलन में स्लोगन दिया था कि जैनियों की बेटियां जैनियों में। लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ी चीज़ है कि ना तो ये माता पिता की बात सुनते हैं, ना घर में किसी और पेरेंट्स की। लेकिन
अगर उसमें गुरुदेव वगैरह अच्छे से हमें समझाएं और बच्चों को समझाएं तो हो सकता है कि हम अपने धर्म में इस चीज़ का बहुत कुछ तो मेरी देखिए, जी ये समस्या जैनों में ही नहीं, सर्व समाज में, और हम लोग इसकी कितनी भी चर्चा करें ये ऐसे नहीं रुकने वाली। ये तभी रुक पाएगी जब हम इसकी जड़ को ठीक करेंगे। जड़ कहाँ है? आपका बेटा, आपकी बेटी केजी से साथ में पढ़ता है, को एजुकेशन, साथ में पढ़ना, साथ में कोचिंग जाना, 10-12 साल की उम्र होते होते एक दूसरे से निकटता आ जाती और थोड़ी उम्र और बढ़ती है, प्रगाढ़ता बढ़ जाती है, उससे फिर लगाव बढ़ता है और वो एक दूसरे से इतना जुड़ जाते हैं कि फिर माँ बाप की बात ही नहीं सुनते। और आज का पूरा मीडिया भी यही सब बातें सिखाता है। जितने भी हमारे नामचीन लोग हैं जिन्हें आप सेलिब्रिटी के रूप में मानते हो, वो भी इन सब बातों को प्रोत्साहित करते हैं। तो हमारे युवाओं का माइंडसेट बदल गया। अब तो शादी की बात कर रहे, अब तो शादी के प्रति भी लोगों की उदासीनता बढ़ने लगी। लिव इन जैसे कंसेप्ट के प्रति लोगों का ध्यान जाने लगा। और फिर आप लोग विवाह भी बहुत विलंब से करते हैं। 22-23 साल की उम्र तक तो किसी के विवाह की बात ही नहीं सोचते। आप 24-25 टच करने के बाद खोजबीन शुरू करते हैं, होते होते 30 बरस हो जाते हैं, तब तक मामला बिगड़ जाता है। फिर हम लोग बोले ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो कुछ नहीं होने वाला। पहले सामाजिक दबाव था तो लोग थोड़े डरते थे, बच्चे भी डरते थे। अब तो दबाव भी ख़त्म हो गया। तो माँ बाप भी क्या करें, उनके सामने मजबूरी हो गई, एक ही बेटा एक ही बेटी, तो झक मार करके उन्हें करने पड़ते हैं। तो एक गड़बड़ी तो ये। दूसरी बात, हम अपने बच्चों को प्रारंभ से ही तथ्यात्मक तरीके से और मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने जीवन साथी के चुनाव के प्रति जागरूक बनाएं। उन्हें समझाएं कि प्यार का वास्तविक अर्थ क्या है। जिस प्यार की खुमारी में आज युवा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, सच्चे अर्थों में उसमें प्यार जैसा कुछ नहीं होता, वह केवल यौवन जन्य आकर्षण होता है जो थोड़े दिन में ख़त्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ प्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं। प्यार का पहला अक्षर टूटा हुआ है, प्यार का मतलब ही है टूटा हुआ यार। तो मतलब है क्या प्यार? अब लोगों का प्यार परवान चढ़ता है। किसको प्यार बोलते हैं, उन्हें हम समझाएं। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स अमेरिका में होते हैं और सबसे ज़्यादा अफेयर भी वहीं होते हैं। हम ये आंकड़े बच्चों के सामने रखें। मेरे संपर्क में बहुत सारे युवक हैं और युवतियां हैं जिनने अपनी इच्छा से शादी की और बाद में अलग अलग होना पड़ा। हालांकि आम लोग भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता। आजकल ये डाइवोर्स की समस्या दिनों दिन विकराल हो रही, लेकिन इन सब के प्रति जागरूकता हमें लानी होगी और बच्चों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा, धर्म की निष्ठा ये जगानी चाहिए। एक जो कंसेप्ट आजकल डेवलप हो गया, गॉड इज वन, सब धर्म समान, ये जो चीज़ें हैं ये मूलभूत भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को खंडित करने वाली है। उन्हें हमें समझाना है। आप ऐसे स्कूल में भेजते हैं, ऐसी कोचिंग में भेजते हैं, ऐसा ही सर्किल है और ऐसी सोसाइटी में रहने लगे तो पूरा वातावरण ही बिगड़ा हुआ है। इसमें संभाल पाना बहुत कठिन होता जा रहा है। जागरूकता लाना होगी, बचपन से बच्चों को इसके लिए अवेयर करना होगा,
उन्हें अपने विवाह के संदर्भ में कुछ मर्यादाएं सुनिश्चित करने की बात सिखानी चाहिए। यदि ये सब बातें हम सिखाते हैं तो वो उनका जीवन फलीभूत होगा, वो सफल होंगे और इस तरह की समस्याओं से बचा जा सकेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। हमें तो दिखता है जैसे पारसी धर्म अब लुप्त प्राय हो गया। कहीं ऐसा न हो कि आप आने वाले समय में जैन धर्म को भी इस रूप में देखना को मजबूर हो जाओ। इसलिए उसके लिए प्रत्येक जैनी की ये जिम्मेदारी है कि वो सावधान हो। और मैं ये कहता हूँ, ये केवल जैनियों के लिए नहीं, सर्व समाज में इसकी ज़रूरत है। तभी हम अपनी परंपरा और विरासत को आगे बढ़ा सकेंगे। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। एक शायद दिनेश जी जैन जो सुपर फार्मा इसी तपोभूमि परिवार से ही नहीं है। प्रश्न चले। हाँ, वो अध्यक्ष हैं। कहाँ है दिनेश जी? और ये उपाध्यक्ष थे। तो दिनेश जी जैन ले लो सुपर फार्मा। सुपर फार्मा, चलो दिख भी सुपर रहे। हाँ, वो फ्री रेंज के अध्यक्ष है धर्मेंद्र जी सेठी और ये यहाँ के अध्यक्ष है। चलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम आपके कृतज्ञ हैं। आपने हमारा आग्रह आमंत्रण स्वीकार किया। आपके चरण तपोभूमि पर पड़े। आज तपोभूमि पे आनंद की बरसात हो गई, वो भी घोंघोर बरसात हुई है। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है, भव्य और अभव्य में क्या अंतर होता है? इनकी कैसे पहचान करें? नमस्ते गुरुदेव। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, प्रज्ञा सागर जी महाराज ने उज्जैन वासियों को बहुत बड़ी देन दी। अभी तो हमने पूरे परिसर को देखा भी नहीं, लेकिन जितना देखा है उससे लगता है कि ये धरा उज्जैनी हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी रही है। जैन धर्म, जैन संस्कृति का उज्जैनी से बड़ा गहरा संबंध है। उज्जैनी में अनेक राजा महाराजा भी हुए और अनेक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाएं घटी। यहाँ पर उन्होंने तपोभूमि, भगवान महावीर ने यहाँ चातुर्मास किया, तपस्या की, उपसर्ग भी झेला और ऐसी जगह में ये निर्माण करा करके ये जो कार्य किया है, ये बहुत बड़ी देन है और आप लोगों के लिए उनका एक बड़ा उपकार है। यहाँ आज हमारा आने का योग बन गया। उम्मीद तो कम थी, आना सुबह था, लेकिन आप लोगों का पुण्य प्रबल था कि गाड़ी बिफोर आ गई। हमने जब संघ में बात की महाराजों से कि 18 किलोमीटर से प्लस हो रहा है, क्या करना है, सब ने कहा महाराज क्षेत्र पर ही चलते हैं, बीच में क्या अटकते हैं। 18 बोले। और अंतराय में भी हमारे छुल्लक जी वगैरह बड़े उत्साह से कि चलना है तो चलना ही है, और समय पर आ गए और ये संघ का समाधान का लाभ आप सबको मिल गया। आप लोग बहुत अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं यही आशीर्वाद देना चाहूँगा पूरे ट्रस्ट को कि आप ऐसे ही लगन, समर्पण, निष्ठा और एकता के साथ इसकी सेवा करते रहें और धर्म की प्रभावना बढ़ाते रहें। भव्य जीव और अभव्य जीव में आपने अंतर पूछा है। देखिए, भव्य और अभव्य की पहले परिभाषा समझें, फिर इसके पहचान की बात करें। भव्य वह है जिसके अंदर मोक्ष प्राप्ति की योग्यता हो। अभव्य वह है जो मोक्ष प्राप्ति की योग्यता से शून्य है। ये अनादि से कुछ जीव हैं जो भव्य हैं, कभी न कभी मोक्ष जाने वाले हैं, और कुछ जीव ऐसे हैं जो कभी भी मोक्ष नहीं जाएंगे, चाहे उसके लिए वो कितना भी प्रयत्न करें। उदाहरण के लिए जैसे सोने का ओर है और अंध पाषाण है। स्वर्ण पाषाण को अगर आप प्रोसेस करें तो सोना निकलेगा, लेकिन अंध पाषाण को कितना भी प्रोसेस करें उससे सोना नहीं निकलेगा। यद्यपि स्वर्ण है पर निकलेगा नहीं। ऐसे ही संसार में
जो स्वर्ण पाषाण है वो सिद्धि रूप सोना बन जाते हैं, और जो अंध पाषाण है वे अभव्य कहलाते, यहीं रह जाते। अब सवाल हम भव्य है कि अभव्य, ये दिव्य ज्ञानियों के ज्ञान का विषय है। हम साधारण ज्ञानी से नहीं बता सकते, ये अंतरंग की बात है। फिर भी एक आचार्य ने इसकी स्थूल परिभाषा बताते हुए कहा है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिन। ये बड़ी स्थूल है। जो भगवान की वाणी को प्रीतिपूर्वक सुनने को तत्पर रहता है, जो शास्त्रों की वाणी में के श्रवण में प्रगाढ़ रुचि रखता है, उसे भावी निर्वाण का भागी भव्य समझना चाहिए। ये स्थूल पहचान। नमोस्तु गुरु। परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की पूर्व अवस्था की अभी हाँ बोलो बोलो। हाँ, बहन मीना दीदी, ब्रह्मचारी मीना दीदी संघ में भी बहुत वरिष्ठ हैं और विदुषी हैं, और उनके साथ में साधना दीदी और सुमन दीदी प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में हाँ आप तो करो महिला मंडल। हाँ आप बुला लेना। हाँ गुरुकुल के बच्चों का भी हो गया। हाँ बोलो। महाराज जी, एक बार हमारे पास एक प्रेग्नेंट लेडी आई और बोली, एक प्रेग्नेंट लेडी आई गर्भवती, वो हमसे बोली कि दीदी मैं शिखर जी जा रही हूँ। हमने कहा इस पीरियड में तुम तो यहीं ठीक से नहीं चल पा रही हो। बोले नहीं, जो शिखर जी में जन्म लेता है ना वो निकट भव्य होता है, तो मैं अपने बच्चे को शिखर जी में जन्म देना चाहती हूँ। तो हमको तुरंत अपने माइंड में क्लिक हुआ कि आपका जन्म भी शिखर जी के आसपास ही हुआ है, तो आप निकट भव्य हैं। और महाराज जी हमारे पढ़ने में भी ऐसा आया है कि शिखर जी या शिखर जी के आसपास जो भी जन्म लेता है वो निकट भव्य होता है। तो क्लियर करें इस बात को कि वास्तव में ये सत्य है, और यदि सत्य है तो आप निकट भव्य हैं, ये निश्चित है। देखो सत्य हो या ना हो, हम तो इसको सत्य बनाना चाहेंगे। हो या ना हो ये बात की बात है, पर ये सत्य बनना चाहिए। सुनो एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा श्रेणी जा रहे थे और एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे। एक साल का इसका सागवान का पेड़ था, थोड़े से पत्ते थे। भगवान के पास उनकी वंदना करके जब गए तो उन्होंने कहा, महाराज अभी एक मुनि के दर्शन करके आए, वो भव्य है कि अभव्य? बोले वो जिस पेड़ के नीचे बैठे मिलेंगे ना, उसके जितने पत्ते हैं बस उनके उतने ही भाव बचे, वो भव्य जीव है, जल्दी मोक्ष जाएंगे। बोले बढ़िया है, जो 10-20 पत्ते थे, पेड़ झड़ा हुआ था, अब तो बड़ी जल्दी मोक्ष जाएंगे। सैनिक लौटते समय उनकी वंदना हो गया तो देखता क्या है, वे महाराज तो इमली के विशालकाय पेड़ के नीचे बैठे। बोले महाराज गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया? बोले अभी भगवान ने बताया कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठोगे उसके जितने पत्ते उतने भाव लगेंगे। हम जब गुजरे थे तब आप जिस पेड़ के नीचे थे उसमें 10-20 पत्ते थे, अब तो आप इसमें जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो इमली में तो असंख्य पत्ते हैं, आपके तो बहुत भाव लग जाएंगे। महाराज ने सुना तो कहते हैं महाराज हर्ष से उछल पड़े। महाराज हर्ष से उछल पड़े। बोले महाराज आप इतने खुश क्यों हो रहे? बोले भैया कम से कम पक्का तो हो गया कि मैं भव्य हूं। भाव बढ़ा चाहे नहीं बढ़ा, भव्य तो हूं ना। तो अगर ऐसी बात है कि शिखर जी के पास जन्मने वाला, तो आप लोगों से भी कहता वहीं जाओ। लेकिन ध्यान रखना, ये बातें कहने की है, क्षेत्र का महात्मा है, लेकिन हमें अपने भावों को सुधारना चाहिए और भावों के बल पर ही जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। जो भव्य है वो कभी अभव्य नहीं होता, और जो अभव्य है वो कभी भव्य नहीं होता। महिला मंडल। हाँ बोलो। अत्यधिक प्रसन्नता हुई, आप इस तपोभूमि में पदार्पण किए, और बिल्कुल। हम चाहते हैं कल आपकी शंका समाधान यहीं पर हो। एक
अवसर और पाना चाहते हैं महाराज जी। अच्छा लगा शंकर ओ। समाधान, लेकिन कल भी हो। भावना भाव सुबह प्रवचन पक्का है, रखना है ना? हाँ, तो 9 बजे प्रातः यहीं पर प्रवचन रखा जाए। चलिए बोलो। हाँ, महिला मंडल उज्जैन प्रश्न कर रही है और उसके बाद में तपोभूमि जो गुरुकुल चल रहा है उस गुरुकुल परिवार से 8 प्रश्न बच्चे लोग कर लेंगे। सब इकट्ठे खड़े हो जाओ, सभी बच्चे। हाँ, आप महिला मंडल करें जल्दी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है कि तीर्थंकर की जो माता होती हैं वो 16 स्वप्न देखती हैं और भगवान की माता जो हैं वो 16 स्वप्न नहीं देखती हैं, तो ऐसा क्यों है? पहली बात बताओ, तीर्थंकर और भगवान में अंतर क्या है? उनके 5 कल्याण होते हैं, सुनो, चिन्ह होते हैं। हमारे तीर्थंकर ही भगवान है, बाकी ठीक है वो हमारे अरहंत है। मूलतः तीर्थंकर ही भगवान है, जिनके निमित्त से तीर्थ का प्रवर्तन होता वो तीर्थंकर है, और वे तीर्थ के निर्माण के लिए जन्म लेते हैं, वे महान आत्मा होते हैं। इसलिए उनके आगमन से पूर्व उनकी माँ को 16 सपने आते हैं। समझ गए? अब ये 16 सपने क्यों आते हैं और 16 ही क्यों आते हैं? तो महापुरुषों का आगमन जब भी होता है, आने की पूर्व सूचना विभिन्न संकेतों से मिलती है। तो तीर्थंकर इस धरती के सबसे महान आत्मा हो, उनके आगमन से पूर्व उनकी माँ को ये 16 सपने आते हैं। 16 ही क्यों आते हैं? क्योंकि वो 16 आने सच होते हैं, और 16 संपूर्ण कला का द्योतक होता है। चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। तो इन 16 सपनों में तीर्थंकर के भावी समस्त गुणों का समाहार हो जाता है, इसलिए 16। जी जी, हाँ, नमस्कार। हाँ। तपोभूमि गुरुकुल परिवार से 1 प्रश्न। हाँ, बोलो। बालक के द्वारा। नमोस्तु गुरुदेव। और उसके बाद समय रहेगा तो स्वाति रत्नेश जैन उज्जैन तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, हम सबकी तरफ से आपको बारंबार नमोस्तु। हम धन्य हुए कि आप हमारे गुरुकुल तपोभूमि में पधारे। मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि हम आपकी तरह कैसे बन सकते हैं? बहुत सुंदर। आप हमारी तरह नहीं, हमसे भी आगे जा सकते हैं। मन में लगन बनाओ और रोज़ जब भगवान के दर्शन करो तो एक भावना भाव, हे भगवान मुझे मुनि बनना है। क्या बनना है? मुनि बनना। हाँ, हालांकि ये सुन करके अब बच्चों की मम्मियाँ घबराने लगेंगे और फिर अगले साल से एडमिशन कम ना होने लगे। देखो, मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा, किसी के चाहने से कोई साधु नहीं बनता और बनाने से भी कोई साधु नहीं बनता। अनंत जन्मों का पुण्य जब फलता है तभी वो बन पाता है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि इस छोटे से बच्चे के हृदय में इतने बड़े भाव आ रहे हैं। तुम्हारे भाव फलते रहे, आगे बढ़ते रहे। गुरुदेव, इनके पेरेंट्स ने मुनि बनने के लिए गुरुकुल में डाला है कि इनको मुनि बनाना है, तो ऐसे संस्कार दो कि मुनि बन जाए। बहुत सुंदर, लेकिन तुम ये करना मत, नहीं तो बच्चे आएंगे नहीं। चलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी ये शंका है महाराज जी कि जब बच्चा छोटा होता है सभी बच्चे एक समान दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो किसी में कम विकारी भाव आते हैं, किसी में राग द्वेष ज़्यादा होता है, कम होता है। तो महाराज जी, इसके पीछे क्या रीज़न है और हम अपने परिणामों की विशुद्धि कैसे बढ़ाएं, कैसे बनाए रखें, इसके लिए क्या करें? देखो, किसी खिलती हुई कली और कोपल को देखा है? जी महाराज जी। जब उगती है तो कितनी खूबसूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ती है उसमें अंतर आ जाता है ना, रंग रूप सब बदल जाता है। ये क्यों? ये इस वातावरण का प्रभाव होता है। इसी तरह मनुष्य भी जब बच्चा होता है तो वातावरण से कम प्रभावित होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता रहता है बाहरी हवा का प्रभाव बढ़ जाता है, इसलिए ऐसी चीज़ें बदल जाती है। अलग अलग संगति, अलग अलग परिवेश, अलग अलग वातावरण को निर्मित कर देता है। इसलिए हम अच्छी संगति, अच्छा परिवेश रखें ताकि अच्छे वातावरण से जीवन को अच्छा
बनाया जा सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आज उज्जैन वालों का योग बना। उज्जैन के प्रवेश द्वार पर इस तपोभूमि में प्रवास हुआ है और कल के बाद कल शाम का फ्रीगंज में शंखा समाधान का फ्रीगंज है ना, फ्रीगंज में शंखा ऋषि नगर में शंखा समाधान का कार्यक्रम होगा और परसों का जो फ्रीगंज में पंचायती मंदिर में इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।